इंडिया इस खित्ते का, हमारे खित्ते की सबसे बड़ी नेवल पावर है। उसके पास उसकी ब्लू वाटर एम्बिशंस हैं। इंडिया नेवल पावर तो उसी दिन बन गया था जिस दिन उसने 1971 में दिसंबर में पाकिस्तान नेवी को तबाह कर दिया था। मगर एंड पाकिस्तान नेवी इज नेवर रिकवर्ड फ्रॉम दैट। इंडिया इस वक्त थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। जापान और जर्मनी दोनों को पीछे छोड़ चुका है, फ्रांस और ब्रिटानिया को पीछे छोड़ चुका है, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। भारत ने अपने जो है कुछ 5-6 बेड़े जो हैं वो डिप्लॉय किए हैं और वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं पाकिस्तान की कोस्ट के इर्द गिर्द। आपके ये भारतीय जो नेवल एसेट्स हैं वो डिप्लॉयड हैं, गश्त कर रहे हैं, अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, सिक्योरिटी के जो जितने भी टास्क्स हैं वो पूरे कर रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान जो है वो हेम्ड। इंडिया हमारे से बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी फौज हमसे ताकतवर है। हर आयरनी है, बेहिसी है, बेबसी है हमारी। नारे लगाते हैं टीपू सुल्तान के और बने हुए आप बहादुर शाह जफर हैं। हम भीख मांगते हैं बाहर से, तो हम जंग कैसे लड़ेंगे? फ्यूल हमारे पास होता नहीं है। यार 10-12 हजार हमारे शहीद हो जाते। हमारा शायद बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। शायद पाकिस्तान की तिजारत जो है वो रुक जाएगी। शायद इस तरह की कोई ऐसी ड्रामाई सूरत हाल है आने वाला है। ऐसा पाकिस्तान को भी घसीटने की पूरी कोशिश की जाएगी और सूरत हाल का सबसे खतरनाक किस्सा तब शुरू होगा जब या तो ईरान पे हमला हो जाएगा या ईरान बराह रास्त किसी पे 11-12-20 अरब डॉलर के चक्कर में हम जमीन पर लेट जाए और सब कुछ चाइना को दे दें तो सही वही बात होगी जो कोर कमांडर बलूचिस्तान ने कहा था कि हम सिर्फ उनके टायरों में पंचर लगाते रहेंगे और अपने होटलों पे खाना खिलाएंगे और ये पूरा रीजन चाइना टेक ओवर कर लेगा। देखिए, इस बात मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ जी कि पाकिस्तान 5th जनरेशन वॉर को हार रहा है। मशरिकी सरहद जो है भारत उसके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए क्योंकि हमारे तो उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। पाकिस्तान हम हिंदुस्तान के अंदर होने वाले वाकयात को अपनी नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बनाते। हमारी पॉलिटिक्स आपस में चलती है या नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता होगा कि 1971 को जो वॉर हुई थी वो नो डाउट बांग्लादेश में लड़ी गई थी, लेकिन एक और चीज़ थी यहाँ पर और 2-3 इवेंट हुई थी जिसमें एक था कि भाई पाकिस्तान की जो INS गाजी थी या फिर कहे कि जो यूके से उन्होंने लीज पर या फिर जो यूके ने दी थी उनको, उसको डुबाया गया था बाय INS राजपूत। और यहाँ पर दूसरी बात ये भी है कि पाकिस्तान की जो नेवी थी, जो कराची बेस थी, उसको कैसे इंडियन नेवी ने वहाँ पर जाकर उसको तबाह कर दिया था। उस पर 2 या 3 ऑपरेशंस अलग अलग किए गए हैं और हम सब मतलब अगर आप उसके बारे में थोड़ा पढ़ना चाहें तो आप सर्च भी करोगे तो आपको आराम से मिल जाएंगे। उनके ऑपरेशन का नाम क्या रखा था वो मुझे भी याद नहीं आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बात हो रही है नेवी की कि भाई अब जो है वो इंडिया का कंप्लीट डोमिनेंस हो गया है इंडियन ओशन में और इवन अरब ओशन में भी, खास करके जहाँ तक महाराष्ट्र और गुजरात की जो बॉर्डर जो समुद्र को टच करती है वहाँ पर तो डेफिनेटली पाकिस्तान यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। दूसरा, इंडिया इस खित्ते का, हमारे खित्ते की सबसे बड़ी नेवल पावर है। उसके पास उसकी ब्लू वाटर एम्बिशंस हैं। वो अब क्वाड का मेंबर है। उसकी इंक्रीजिंगली बीफ्ड अप नेवल प्रेजेंस के अलावा उसके जो स्ट्रेटेजिक स्टेट्स हैं वेस्टर्न अरेबियन सी में और ओवरऑल जो इंडियन ओशन रीजन है IOR जो जिसे कहते हैं, उसमें इंडिया इज नाउ फॉर्मली हैज इमर्ज्ड एज अ नेवल पावर। इंडिया नेवल पावर तो उसी दिन बन गया था जिस दिन उसने 1971 में दिसंबर में पाकिस्तान नेवी को तबाह कर दिया था। मगर एंड पाकिस्तान नेवी इज नेवर रिकवर्ड फ्रॉम दैट। मगर वो एक और कहानी है। मुझे इंडिया बहैसियत एक पाकिस्तानी मैं इंटरेस्टेड हूं कि इंडिया का इस वक्त क्या रोल है। व्हाट इज इंडिया डूइंग? व्हाट शुड पाकिस्तान बी वॉचिंग आउट फॉर व्हेन इट कम्स टू India trying to embellish its own naval credentials in the region? ये बहुत अहम सवाल आपने किया है। इसमें मैं यूं कहूंगा कि देखें, इंडिया उभर रहा है। इंडिया जहां तक ब्लू वाटर नेविगेशन है, IOR में पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटीज हैं, मैरिटाइम स्पेस के अंदर जो नेवल एसेट्स को डिप्लॉय करना और लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर, ये अब इस प्रोसेस में है। तो ये एक मौका
दान बेहतरीन वजीर ख़जाना वो है कि जो भीख मांग के लाए, 4 लाख रुपये की किस्त अदा करे और 1 लाख रुपया यानी 5 लाख भीख मांग के लाए और 1 लाख रुपये से साल का गुजारा कर ले। ये हमारी पूरी की पूरी इकनॉमिक विजडम है और ये हमारी पूरी की पूरी माशी जिसे कहते हैं तरक्की का राज है। यही हम चल रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है कि मुझे लगता यह है कि अगले 20-25 दिन जो हैं ये अमेरिका का चूरन जो है वो बेचने की कोशिश की जाएगी। इस चूरन में सबसे अहम तरीन का आने वाला है, इसमें पाकिस्तान को भी घसीटने की पूरी कोशिश की जाएगी और सूरत हाल का सबसे खतरनाक किस्सा तब शुरू होगा जब या तो ईरान पे हमला हो जाएगा या ईरान बराह रास्त किसी पे हमला नहीं है कि दुनिया की दिलचस्पी सिर्फ भूख और बीमारी को खत्म करने पे नहीं बल्कि एक दूसरे को खत्म करने पे। इंडिया ने आई थिंक इंडिया का पोस्टर ये है कि हम अपने ऑपरेशन करेंगे अपने जो वाटर्स के जो गिरदोनवा में, लेकिन हम किसी कोalition का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि उनको मौका मिल गया। अब फ्रॉम अ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप अरेबियन सी का मैप उठा लें, अगर उन पाकिस्तान की कोस्ट के इर्द गिर्द आपके ये भारतीय जो नेवल एसेट्स हैं वो डिप्लॉयड हैं, गश्त कर रहे हैं, अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, सिक्योरिटी के जो जितने भी टास्क्स हैं वो पूरे कर रहे हैं, दैट्स टू क्लोज टू पाकिस्तानी वाटर्स ना। तो फिर पाकिस्तान जो है वो हेम्ड इन है, क्योंकि इफ इंडिया सेज कि भाई वी आर नाउ गोइंग टू प्रोवाइड सिक्योरिटी इस इलाके में, इंडिया को मौका मिल रहा है कि वो अपने जो काम वो शायद कई सालों में करता, वो एक फास्ट ट्रैक पे हो गया है। एंड आई थिंक दैट्स what the Indian interest here. The Indian interest is not to get involved in ये हूतियों का मसला। कौन क्यों कोई इन्वॉल्व होगा, पराई जंग अपने आप अपने सर पे लेने की कोई किसी को जरूरत नहीं। हम हिंदुस्तान के अंदर होने वाले वाकयात को अपनी नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बनाते। हमारी पॉलिटिक्स आपस में चलती है या फौज के खिलाफ चलती है या हम पॉलिटिकल टर्फ के लिए लड़ते हैं। इंडिया में पॉलिटिक्स हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ होती है। वो इलेक्शन जीतते हैं पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव पे या कश्मीर के खिलाफ नैरेटिव पे और मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड पे। मोदी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इसलिए बना है कि उसने गुजरात में मुसलमानों को ज़िबा किया था। अगर वो ये ना करता, अगर वो मुसलमानों का जेनोसाइड ना करता गुजरात में, कभी ये चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर ना बनता। वो क्रेडेंशियल थे। ये सीवी पे लिखा होना जरूरी है आपके कि मैंने इतने हजार मुसलमान जिंदा जलाए। और अगले प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होने के लिए उनको ये करना है पाकिस्तान के खिलाफ एक मेजर